बिहार अपने आप को कितना भी तकनीक रूप से समृद्ध होने की बात कह ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बिहार के ही एक पुल में फंसे हुए बच्चे की जान को केवल तकनीक के अभाव में नहीं बचाया जा सका है। पुल में फंसा हुआ था, किस तरह का सहयोग किया जा रहा था प्रशासन के स्तर से? बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ, आराम आराम से काम कर रहे रोक थे। देते थे। शाम को गए तो गांव वाले जो जितने थे ये सब तो बहुत मदद किए, जितना भी हुआ उतना अपने से कोशिश किए। तोड़ के निकाला गया है बच्चा को, उसी तरह से शुरू से ही कल कितने टाइम से ही बोला जा रहा था कि यही तोड़ के निकालना पड़ेगा, तभी वो बच्चा निकलेगा, निकालो। तब तक से वो ऊपर से नहीं पुल गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, पुल तोड़ना नहीं अगर चाहते सही थे। तरीके से काम किया गया होता तो आपके बच्चे को बचाया जा सकता था। एकदम गारंटी के साथ सही तरीके से अभी जो काम अभी हुआ है, ये पहले अगर हुआ होता तो मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल नमस्कार। सुरक्षित रहता। बिहार अपने आप को कितना भी तकनीक रूप से समृद्ध होने की बात कह ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बिहार के ही एक पुल में फंसे हुए बच्चे की जान को केवल तकनीक के अभाव में नहीं बचाया जा सका है। मैं बात कर रहा हूं नासरीगंज के एक पुल में फंसे उस बच्चे की, जिस बच्चे का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है और माँ और जो पिता हैं चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस तरह से सहयोग नहीं किया गया जिस तरह से सहयोग किया जाना चाहिए, जिस कारण से उनका बच्चा आज मौत के मुंह में समा गया है। अगर कल से प्रशासन और जो भी करता धरता है जिनके स्तर से जान की बचाने की कोशिश की जा रही थी, अगर उनके स्तर से सही तरीके से काम किया गया होता तो आज उनका बच्चा जिंदा होता। सोचिए कि एक माँ रो रो कर बताने की कोशिश कर रही है कि प्रशासन के स्तर से मुझे भरपूर सहयोग नहीं मिला, जिस कारण से वो अपना बच्चा एक तरह से खो चुकी हैं और अब उस बच्चे की ज़िंदगी वापस नहीं लौटने वाली है। जबकि सरकार में बैठे लोगों के द्वारा ये अक्सर कहा जाता है कि हमारे पास सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं, सभी तरह की तकनीक हमारे हमारे पास उपलब्ध है, जिस तकनीक के माध्यम से हम अभी बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। लेकिन वो तकनीक कहाँ गई थी जब एक बच्चे की जान पुल में फंसी हुई थी और अंततोगत्वा उसे मौत को ही गले लगाना पड़ा, उसे बचाया नहीं जा सका। देखिए ये माँ हैं, 100 के पास बैठकर बिलख रही हैं और दहाड़ मारकर ये कह रही हैं कि गरीब होने का एक तरह से खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अगर उनका भी बच्चा किसी संपन्न परिवार से आता तो शायद उस बच्चे को बचा लिया गया होता, लेकिन गरीब होने के कारण मेरे ऊपर जिस तरह से कार्य, मेरे बच्चे को बचाने के लिए जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ और जिस कारण से आज बच्चे की मौत हो गई। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा, चूंकि आपकी व्यथा को हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर आ जाइए कि लोग भी जान सकें कि आपके बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। आपकी दुख को हम समझ सकते हैं, चूंकि आपने बेटा को खोया है। क्या हुआ जब से बच्चा उस पुल में फंसा हुआ था, किस तरह का सहयोग किया जा रहा था प्रशासन के स्तर से? बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ, आराम आराम से काम कर रहे रोक थे। देते थे। शाम को गए तो गांव वाले जो जितने थे ये सब तो बहुत मदद किए, जितना भी हुआ उतना अपने से कोशिश किए। कोशिश करने के बाद में इन लोगों से नहीं सफल नहीं हो पाए। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट टीम जो है ये गई तो ये ऊपर से तोड़ने लगा ऊपर का पुल, तो थोड़ा बहुत जेसीबी से वो पोपलेन से खिंचवा के इसके बाद में आधा एक घंटा रुक रुक के थोड़ा बहुत तोड़ के फिर इसके बाद बंद कर दिए कि अब वहाँ से नहीं टूटेगा। वहाँ से इसके बाद में रोके 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 हम इनसे उनसे उनसे बोलते रहे कि अब ये नहीं टूटेगा तो कैसे मेरा बच्चा निकलेगा, जो कि बहुत उस टाइम बोल रहे थे, टन टन ये बोल रहा था। इसके बाद कब आप लोगों को कब जानकारी हुई कि मेरा बच्चा पुल में फंसा हुआ है? हम कल करीब 1:30 बजे 2 बजे हमारे को जानकारी हुआ था कि मेरा बच्चा वहाँ पुल में फंसा हुआ है। कल इधर से हम ये लगभग 12 बजे चारों तरफ से ढूंढ के गए थे। इधर महदेवा, आत्मीगंज, जमालपुर, ये पुल के ये जो आर पार वाला जो रास्ता है इसमें भी हम कम से कम 15 मिनट खड़े थे, लेकिन हमारे को पता नहीं चला। अच्छा, वहां पर आपको लग रहा था कि जिस तरह से काम किया जाना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। कल ही सारे लोग बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे कि जो आज अभी जैसे तोड़ के निकाला गया है बच्चा को, उसी तरह से शुरू से ही कल कितने टाइम से ही बोला जा रहा था कि यही तोड़ के निकालना पड़ेगा, तभी वो बच्चा निकलेगा, निकालो। तब तक से वो ऊपर से नहीं पुल गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, पुल तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लास्ट में वो ही काम करना पड़ा, तो उसको तो तोड़ना ही पड़ा। लेकिन मेरे हाथ से जब निकल गया तब
अच्छा, आपको लगता है कि अगर सही तरीके से काम किया गया होता होता तो आपके बच्चे को बचाया जा सकता था? एकदम गारंटी के साथ सही तरीके से अभी जो काम अभी हुआ है ये पहले अगर हुआ होता तो मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहता। आज सुबह लगभग 8-9 बजे पानी बोतल से ऐसे डाल के वो उसको पिलाए हैं। उस टाइम एकदम बोल रहा था। बोल उस वहां तक बच्चा पहुंचा कैसे? कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि वहां तक कैसे पहुंचा? नहीं, ये जानकारी नहीं है कि मेरा बच्चा वहाँ पे कैसे पहुँचा। पुल में भी सुरक्षा खामी कुछ दिखाई पड़ रही थी कि जिस कारण से बच्चा वहां पहुंच गया। कुछ सुरक्षा चूक आपको लग रहा था कि पुल बनाने में भी सुरक्षा चूक सामने आई है? ये इस जगह किस लिए छोड़ी हुई थी पुल के अंदर? ये ना एक बार इन्हें कितने बच्चे इसमें वो हो चुके हैं पहले के भी। ये बच्चे मेरा चला गया, आज मेरा गया, कल किसी और का जाएगा। तो पुल पब्लिक बना रही, सरकार बना रही, ढंग से बनाना, ये कौन सा बना कि बच्चे की जान ही ले लो। अच्छा, तो आप कह रही थी कि गरीब होने के का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि गरीब है इसलिए आपको सहयोग नहीं मिला? गरीब हम लोग थे तभी तो धीरे धीरे काम किए। यही कोई रईस का बेटा होता चाहे कोई होता तो जल्दी काम करते लोग, लेकिन हम लोग गरीब है तो हम कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने फायदा उठा लिया उसका, और हमें बताया भी नहीं कि हमारा बच्चा जो देखिए, ये एक माँ का दर्द है, जिस दर्द को कौन समझेगा। यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, उसके स्तर से चाहे लाख दावा कर लिया जाए, लेकिन जिस तरह से माँ रो रो कर कह रही है कि आज गरीब होने का खमियाजा इनके बच्चे को भुगतना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दम है। कह रहे हैं कि लगातार अभियान चलाया गया होता तो शायद इनके बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन रुक रुक कर अभियान चलाया जा रहा था। पुल को बचाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो जान उसमें फंसी हुई थी, उस जान को इसलिए नहीं बचाया गया कि यह बच्चा एक गरीब परिवार से आता था। और यही आरोप माँ के द्वारा लगाया जा रहा है। माँ के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अगर यह किसी संपन्न परिवार का बच्चा होता तो शायद इसे बचा लिया गया होता। मरने के बाद में भी ये नहीं बताया गया कि बच्चा जो पुल में फंसा है वो मर चुका है। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि उनका बच्चा डेथ कर चुका है। और जिस सदमे में है माँ और पिता, जिस सदमे है उस सदमे को शायद वही समझ सकते हैं जिनका बच्चा खोया हुआ है। वो उन लोगों के स्तर से समझने की कोशिश नहीं की जाएगी, कारण कि जिस तकनीक के सहारे इस बच्चे को बचाया जा सकता था, उस तकनीक को शायद अभी बिहार में विकसित होने में कई सालों लगेंगे। और अभी तक अगर इस तरह की अगर घटना सामने आने लगे तो हो सकता है कि कई जाने चली जाए, उस जान को नहीं बचाया जा सकता है। नीतीश कुमार लाख दबा कर लें, कहीं भागलपुर में पुल गिरता है तो कहीं तकनीक के अभाव में बच्चा दम तोड़ देता है। सरकार के स्तर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर हकीकत होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए आज नासिरगंज के एक पुल में फंसा हुआ बच्चा अपने आप को एक तरह से असहाय स्थिति में पाते हुए यहाँ से विदा ले लेता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इस गरीब परिवार के इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है, तो यही माना जाएगा कि गरीब गुरबे की बात करने वाली सरकार में भी अभी भी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। और यही संवेदनशीलता गरीबों को आज भी हाशिए पर खड़ा किए हुए है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।